अम्र बिन आस फातिह मिस्र को देखे जब इस्लाम कबूल करता है और बैत करने के लिए हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ देता है और हाथ खींच लेता है। एक बहुत बड़ा आदमी, एक बड़े मुल्क का मालिक, एक बादशाह की हैसियत रखने वाला, और अपना हाथ उस वक्त खींच लेता है जब उसको अपनी सयाहकारियां, अपने गुनाह, अपने खलवत और जलवत में किए हुए वो नापकारियां उसे याद आई। या अल्लाह, मेरा चेहरा तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ है। ए परवरदिगार, ए अलीम जो मेरी हर एक बात को देखता है, ए बसीर हर चीज की निगाह, अला ये लतीफुल खबीर, हर चीज के बारीक बीनी से खलवत जलवत को तू जानने वाला है। अम्र बिन आस इस वक्त ये कलमा पढ़ लेगा, क़यामत के दिन क्या दिखाएगा? अंदर से गुनाह मेरे ऊपर मुझे कोस रहे हैं, मुझे पकड़े हुए हैं, मुझे झंझोड़ रहे हैं। अपना हाथ खींच लिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय अम्र, क्या हुआ अम्र, क्यों खींचा हाथ? तुम मामूली इंसान, हम और आप जैसे कोई नापर जो अनपढ़ गाफिल नहीं थे, हम दुनियादार नहीं थे, दुनिया की लज्जतों में डूबे हुए नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा आज के बादशाह की हैसियत रखता था। और ये जब पीछे आया, एक जानकार है, पढ़ा लिखा है, बड़ा सियासतदान है, बड़ा मुदब्बिर है। ए सियासतदानों, ये तुम्हारी सियासतें ऐसे नहीं देख जाएंगे। ए बड़े बड़े औहदों पर फाइज लोगों, जरा एक दिन मिट्टी तुम्हें खाएगी, कुछ न कुछ तुम्हारा हाल होगा। जब मौत पकड़ेगी उस वक्त ये जिंदगी का मजा याद आएगा। इससे पहले तूबू इलल्लाहि अय्युहल मुमिनून, अल्लाह के मोमिन बंदो तौबा, अय्युहल मुस्लिमून, ए मुसलमानों, ए मोमिनो तौबा कर लो। ये दुनिया पे चल रहे हो, ये अल्लाह की जमीन है, खा रहे हो अल्लाह की रोजी है, पी रहे हो अल्लाह का पानी है, अमन है अल्लाह की तरफ से है। अगर वो तुम्हें बिगाड़ने पे आए, एक सेकंड भी नहीं लगता है। बड़ी बड़ी कौमें भस्म हो गई, बड़ी तहजीबें सकाफतें मिट गई, बड़ी दुनिया का माल, फिरौन का गुरूर जब टूट सकता है, आजर और हमान की दौलतें मिट सकती है। हम और आप क्या है? क्या हम ही खुश में रहे? अम्र बिन आस, उसे याद आ जाती है, कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने गुनाह याद आते हैं। या रसूलुल्लाह, मैं नहीं इस हालत में आ सकता हूं आपके, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह की खुशखबरी कुरान में आई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम सुनो। वो लोगों जो इस वक्त चाहे हम माशी तौर से इक्तिसादी बदहालियों में अपने ईमान को फरोख्त कर चुके हैं, झूठ है, रिश्वत है, सूद है, दूसरे का माल हड़पने के चक्कर में लगे हैं, हम अपनी नौकरियों के जरिए अपनी नमाजें तबाह कर रहे हैं, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए बच्चों को जबाह कर रहे हैं, गलत उन्हें तरबियत दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, मौत का फरिश्ता जब आएगा, तुमसे तुम्हारा सवाल होगा, तुम्हारे बच्चों का सवाल होगा, तुम्हारे हमसाये का सवाल होगा, एक गरीब का सवाल होगा। अल्लाह ने तुझे इतनी सलाहियत दी थी, IAS ऑफिसर बन गया, KS ऑफिसर बन गया, बड़े ओहदे वाला ऑफिसर बन गया, एक बेहतरीन ताजिर बन गया, एक बिजनेसमैन बन गया, एक इमाम बन गया, एक हाफिज बन गया। तो उस वक्त तुम्हें याद आएगा जब मौत के फरिश्ते हमारे सामने होंगे और ये हिसाब लेंगे एक एक करके, उस तरह से कि आज बताओ तुमने क्या किया था। अम्र बिन आस को ये चीज याद आई, लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर के वो रहमताना अल्फाज देखे, कहता है अम्र तू क्या समझता है इस इस्लाम को, क्या समझता है दीन को, क्या समझता है? तुमने तो समझा ना, दीन इस्लाम सिर्फ मुल्ला पैदा करता है, दीन इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक महदूद है, दीन इस्लाम सिर्फ दाढ़ी का नाम है, दीन इस्लाम सिर्फ वाद और तबलीग का नाम है। नहीं, यह फुलन की एक मुकम्मल सबमिशन है, यह हमारी जिंदगी है, हमारा ईमान है, हमारा इत्तिबा है, हमारी दुनिया और आखिरत की सआदत है। इसमें मोहब्बतें हमेशा जो पनपती हैं, इसमें ईमान जिंदा है। जब ईमान जिंदा है, दूसरे का अमन जिंदा है। जब फिक्र और प्रॉक्सी जिस वक्त लगी हुई है, इस्लाम हमेशा दूसरे की हिफाजत, दूसरे के खैरखाई की तरफ देता है। ये सुनिए, अम्र बिन आस अल्लाह अकबर, उस वक्त उसको याद आ गया। अल्लाह के नबी बताए, आपने फरमाया, अय अम्र अला तालम, क्या तू नहीं जानता है, अल इस्लाम यजिबु मा क़ब्लहु। अल्लाहु अकबर, ये बहुत बड़ा ऐलान था। क़यामत तक आने वाले जो भी कुफ्र में, शिर्क में, बुराइयों में, गैर इस्लाम में, नॉन मुस्लिम, सबके लिए बेहतरीन रहमत का साया है। आज हम एक कलमा पढ़ना है, छोटा सा कलमा है, ये तौहीद है जो गुनाहों को ऐसे साफ कर देता है, इतना मिटा देता है, क्योंकि नेकी को जलाने वाला शिर्क है। कहा जब ये इस तौहीद की नेमत में आओगे, अम्र इस्लाम कबूल कर। अल्लाह तालम, क्या तू नहीं जानता, अन्नल इस्लाम यजिबु मा क़ब्लहु। जब ये कलमा पड़ेगा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, की गवाही देनी है, दिल से जुबान से इकरार करना है, एक इरादा कर लेना है, अम्र अल्लाह तेरे पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, कोई गुनाह नहीं तेरे पास। ये खुशखबरी है जब इस अम्र बिन आस को मिलती, यही खुशखबरी हजरत उमर फारूक उसे मिलती है, इस्लाम का एक किला बन जाता है। यही खुशखबरी
جب بڑے بڑے فاتحان کو ملتے ہیں، اور آج بھی اس زمانے تک بڑے بڑے، آج دیکھیں کوئی باکسر ہے، کوئی گانے والا انسان ہے، کوئی فحاشی پھیلانے والا ہے، جب اس کی عقل کا میٹر گھومتا ہے، آ کر کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کمال ہے، زندگی کے بھی مزے لوٹ لیے اور اللہ نے اسے جنت بھی دے دی۔ کیوں؟ یہ کلمہ توحید ہے جو تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ توحید میں آنے کے بعد ہم سے گناہ ہوتے ہیں، نماز اس کی صفائی کرتی ہے، وضو اس کی صفائی کرتی ہے، ہمارا احساس توبہ اسے، کیوں؟ ہمارا رب انہ هو غفور الرحیم،